वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काजल कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक बार और हाजिर हुई हूं एक अमेजिंग से कॉन्सेप्ट को लेकर, जो कि है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, और इस वीडियो में आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को और इसके पार्ट्स को आप सब समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और न्यू है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो देखिए, अब हम पहले पढ़ते हैं कि ये एडजेक्टिव, ये विशेषण, ये कौन से शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, जैसे भी आप कोई वीडियो देखते हैं, जैसे यूट्यूब पर आपने कोई भी वीडियो देखी, आप उसके वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप क्या लिखते हैं उस वीडियो के बारे में। उस वीडियो के बारे में आप उसकी अच्छाई या बुराई लिखते हैं। मतलब कमेंट सेक्शन में हम उसकी अच्छाई करें या बुराई करें, हम यही काम, मतलब कमेंट सेक्शन में हम ये काम करते हैं। तो जो ये कमेंट सेक्शन में हम पूरा भर देते हैं इस मतलब चीज़ों को लिखकर, उनकी अच्छाई या बुराई, तो जो वो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो मतलब किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताए। अब अच्छाई या बुराई बताएं तो जो शब्द, जैसे कि हम नाइस कहें कि जैसे मतलब ही इज़ नाइस टीचर, तो हमने क्या किया, उसकी विशेषता बताई कि उस टीचर, वो टीचर है, वो कैसा टीचर है। और देखिए, हम अगर एग्जाम्पल से इसको समझें तो देखिए, जब हम अपने सेंटेंस बना रहे थे, मतलब हम जब पहले अपने सेंटेंस बिल्कुल क्लियर सेंटेंस बनाते थे, हमारे पास उसमें क्या होता था, एक सब्जेक्ट होती थी, एक वर्ब होती थी और एक ऑब्जेक्ट। मतलब हम सिंपली सेंटेंस बनाते थे कि हाँ, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, हम ऐसे लिख देते थे। अब जब अगर हमें अब इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, जैसे मैं लिखूं ही इज अ टीचर, और देखिए हमारा यहाँ पे सिंपल एक सेंटेंस खत्म हो गया। ही इज अ टीचर, मतलब वो क्या है, ही इज क्या है, वो है एक टीचर है, वह एक अध्यापक है। यहाँ तक हमारी बात पूरी क्लियर हो चुकी थी, पर हमने क्या किया, हमने कहा कि अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, हम इसमें कुछ और वर्ड ऐड कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब ही इज़ अ गुड टीचर, अब हमने इसमें मतलब गुड, जैसे कि गुड हमने ऐड कर दिया, ही इज़ अ गुड टीचर, यहाँ पर हमने गुड टीचर ऐड कर दिया। तो देखिए, अब इसका जो मीनिंग है वो बदल गया। देखिए, वह एक अध्यापक है, वह एक अच्छा अध्यापक है। अब इसमें क्या है, जो नाउन था ये हमारा, मतलब नाउन या एडजेक्टिव अगर हम बात करें तो वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा या फिर तो नाउन हो सकता है या फिर हमारा ये प्रोनाउन हो सकता है, और इनके बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं, इनके बारे में जो खासियत बताते हैं, उन शब्द को हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये गुड क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। मतलब टीचर तो बहुत सारे हैं स्कूल में, मतलब हम बात करें तो टीचर तो बहुत है, पर जो एक वो टीचर है वो कैसा है, वो एक अच्छा टीचर है। अगर और हम जैसे की बात करें तो देखिए, जैसे तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा ही इज अ मैन, वह एक आदमी है। यहाँ तक हमारी बात बिल्कुल क्लियर थी। अब हमने इसमें एक और जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पर हमने ऐड कर दी, ब्रेन। तो देखिए, अब हमने क्या किया, ये प्रोनाउन था, हमने इसकी खासियत बताई कि वह आदमी है, यहाँ तक क्लियर थी। हमने क्या बोला कि वह एक बहादुर आदमी है, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग चेंज हो गई। जो मैन है, जो आदमी है, उसके बारे में क्या किया, खासियत बताई कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। हमने इसकी खासियत बताई। अब देखिए, अध्यापक तो बहुत, पर वो कैसा अध्यापक है, अच्छा अध्यापक है। मतलब आदमी तो बहुत सारे हैं, पर वो क्या है, ब्रेव आदमी है। और जैसे कि मतलब हम कोई ज़्यादा लंबा जाता है तो हम उसको मतलब लंबू कह के बोलते हैं, मतलब टॉलर, ब्रेव, ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार। और जैसे बहुत सारे जो वो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, हम उनको इस प्रकार यूज़ करते हैं। ये जितने भी वर्ड होते हैं, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे एडजेक्टिव, मतलब ये सारे वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव। क्योंकि ये क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की खासियत या बुराई बताते हैं। तो देखिए, ये था मोटा मोटा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। आगे चलिए हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन और इसके काइंड कितने होते हैं, क्या पढ़ते हैं। चलिए
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है, जो हम मतलब कहीं पर भी हम डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए एडजेक्टिव आर दोज वर्ड, मतलब एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो कि क्या करते हैं, दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताएं, उनको डिस्क्राइब करें, उनके बारे में बताएं, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। देखिए जैसे काला, पीला, सुंदर, लंबा, मोटा, ये सारे हमारे वर्ड्स क्या हैं, ये मतलब डिस्क्राइब करें। जैसे हम बोले ताजमहल सफ़ेद है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या बोला, ताजमहल सफ़ेद है। हम ये बोल सकते हैं ताजमहल सुंदर है, तो हमने क्या किया, ताजमहल हमारा नाउन था और सुंदर जो वर्ड हमने यूज़ किया ब्यूटीफुल, उसमें क्या की हमने एडजेक्टिव है वो, क्योंकि उसने ताजमहल के बारे में उसकी खासियत बताई, उसके बारे में क्या किया, डिस्क्राइब किया। तो वो सारे वर्ड हमारे एडजेक्टिव होते हैं। देखिए जैसे चार्मिंग, मतलब बहुत ज़्यादा चार्मिंग, सुंदर होना। देखिए क्रूड, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त होना, कठोर होना, कह सकते हैं निर्दयी होना। और देखिए टेस्टी, मतलब कोई भी खाना बनता है, जब हम बोलते हैं आज तो खाना बहुत टेस्टी है, तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ग्रेट, मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं विराट कोहली इज ग्रेट, हम ये बोल सकते हैं। ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा। ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार। शार्प, मतलब तेज। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे वर्ड्स हैं मतलब डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं, उसकी डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। जैसे ब्लैक कैट, अगर हम इस वर्ड को यूज़ करें ब्लैक कैट, तो देखिए उसके कैट के बारे में डिस्क्राइब किया कि वो जो कैट है वो कैसी है, ब्लैक है। तो आपको फाइनली ये तो सब चीज़ समझ आ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब आई होप कि ये सब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज और पढ़ते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं और कैसे होते हैं। अब देखिए हम इनके फटाफट से इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसके टाइप्स, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब हमारे जितने भी हज़ारों लाखों एडजेक्टिव हैं, बस हमने क्या किया है, उनको कैटेगराइज कर दिया है। क्यों कैटेगराइज किया है, हमको मतलब पढ़ने में आसानी हो। मतलब वो एडजेक्टिव, वो सारे एडजेक्टिव वही हैं जो हम यूज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं, बट हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। जैसे देखिए अब मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं। देखिए अब पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ पढ़िए। देखिए जो किसी व्यक्ति या चीज़ की क्वालिटी बताए। अब हमने एडजेक्टिव की तो डेफिनेशन यही पढ़ी थी, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की डिस्क्राइब करे, खासियत बताए, और ये यहाँ पर भी यही है। मतलब ये सारे एडजेक्टिव है तो यही, बस हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है, मतलब पढ़ने में हमारी आसानी हो। तो देखिए जो क्वालिटी को बताएं, जो मतलब व्यक्ति या किसी चीज़ की, किसी भी थिंग की क्वालिटी को बताएं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, सी इज़ अ ब्रेव, ये सॉरी ही है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो देखिए वह कैसा है, मतलब ब्रेव बॉय है, मतलब बहादुर लड़का है। तो अब क्या किया, यहाँ पे ये प्रोनाउन था हमारा, प्रोनाउन की खासियत बता दी ब्रेव में, तो हमारे एडजेक्टिव है। देखिए स्नेहा इज मतलब स्मार्ट स्टूडेंट, स्नेहा वो क्या है, एक स्मार्ट स्टूडेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा नाउन है, और नाउन की किसने खासियत बताई, एडजेक्टिव ने। तो एडजेक्टिव हमारे वही होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताएं, उनके बारे में डिस्क्राइब करें, उनको बताएं। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और देखिए इसके है ना, हम दो तरह से यूज़ करते हैं हम इसको। अब वो देखिए पहला तो हम करते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है, और देखिए प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है। चलिए हम इनको पढ़ते हैं कि एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है। अब चलिए हम इनके भी टाइप्स को पढ़ लेते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब एक मसाला टाइप है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें कोई मतलब ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें ऐसा कोई रूल नहीं होता। जैसे कि टेंस के रूल होते हैं, और भी जैसे रूल होते हैं, जैसे टेंस में बहुत सारे रूल होते हैं, तो एडजेक्टिव में ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही इसके टाइप्स में है, ना ही किसी में है। ये मतलब एक मसाला टाइप है बिल्कुल, एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब पता ही पड़ रहा होगा, एट्रीब्यूट मतलब खासियत करना, उसके बारे में बताना। और प्रेडिकेटिव यूज़, प्रेडिकेट क्या होता है, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कैसे करते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, हम उस सब्जेक्ट मानते हैं, और बाकी बचा कुछ हम उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो ये यहाँ भी मतलब यही यूज़ हुआ है। तो पहले हम पढ़े एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है। चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। यूज़ बिफोर नाउन, बस इतना ही है, मतलब जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं हम उनको कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। मतलब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम उनको कहते हैं जो बस
नाउन से पहले किए जाते हैं। कितना इजी था ये, आप सबको समझ आएगा नाउन से पहले। देखिए जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम, ही वॉज अ ग्रेट किंग। अब मतलब ही जो प्रोनाउन है वो क्या है, ग्रेट किंग है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारा, मतलब यूज बिफोर नाउन। किंग क्या है, हमारा नाउन है और ये नाउन से पहले यूज किया गया, यही कहेंगे हमारे एट्रीब्यूटिव यूज। देखिए आलोक इज अ ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे हमारा ब्रेव बॉय क्या है, ये नाउन है और इससे हमारा ये पहले यूज किया गया है। मतलब एट्रीब्यूटिव यूज वही, जितने भी हम सारे एडजेक्टिव के एग्जांपल्स होते हैं वो ज़्यादातर है किसके मतलब रूल के बने होते हैं, एट्रीब्यूटिव के बने होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के होते हैं जो नाम से पहले यूज किए जाते हैं। ज़्यादातर जब हम पढ़ते हैं तो वो इस टाइप के ही बने होते हैं। देखिए प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, यूज्ड आफ्टर वर्ब है यहाँ पे, सॉरी मतलब यूज्ड आफ्टर वर्ब, मतलब वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, हम उनको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। ये क्या है, अब देखिए पहले इसको समझते हैं। देखिए रेनू इज स्मार्ट, अब देखा हमने बोला रेनू इज स्मार्ट, तो देखिए यहाँ पर हमारा नाउन था, यहाँ पर ये हमारी वर्ब थी और वर्ब के बाद आया एडजेक्टिव, मतलब वर्ब के आफ्टर, अब वर्ब के बाद आया तो हम उसको कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, राहुल इज ऑनेस्ट, मतलब राहुल क्या है, ऑनेस्ट, तो देखिए यहाँ पे वर्ब थी, इसके बाद हमारा एडजेक्टिव यूज आया। तो देखिए कितना इजी था, आपको सबको समझ आ गया होगा। ये दो टाइप कितने इजी हैं, बिल्कुल एक मसाला टाइप में। आई होप कि ये इतना सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए पहले अब हम इसके टाइप में पढ़ते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये कौन से टाइप होते हैं। देखिए इससे पहले हम रिकॉल करते हैं, हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करें, उनकी खासियत बताएं, वे शब्द मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपली हमारी डेफिनेशन यही है। और अब देखिए जैसे आपने देखा होगा हम तुलना करते हैं, जैसे कि हम अगर तुलना करें कि जैसे वो कितना लंबा है, ये छोटा है, या फिर हम घर की तुलना करें, मतलब ये घर अच्छा है उस घर से, हम ऐसे क्या करते हैं, हम इसे तुलना करते हैं, ये कपड़ा मतलब ज़्यादा अच्छा है उस कपड़े से। हम तुलना किए बिना नहीं मतलब हम मानते, हम तुलना जरूर करते हैं। तो जो एडजेक्टिव की हम तुलना करें, देखिए मैंने क्या बोला, जो एडजेक्टिव की हम तुलना करें उनको हम कहते हैं मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम इसको पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए माय सिस्टर इज टॉलर देन यू, मतलब जो मेरी बहन है वो लंबी है तुमसे। अब मैंने यहाँ बोला मेरी बहन तुमसे लंबी है, अब यहाँ पर मैंने क्या की, माय सिस्टर मेरी बहन और ये यू की तुलना की। यहाँ पे दो पर्सन थे, फर्स्ट और सेकंड, हमने इनके बीच में क्या की, तुलना की, कंपैरिजन किया कि वो मेरी सिस्टर है वो लंबी है। और देखिए सेकंड देखिए, हिंदी इज मोर इजी देन संस्कृत। अब यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट थे, उनके बारे में क्या किया, उनके बारे में कंपैरिजन किया दोनों के बीच में। तो कंपैरिजन हम जैसे करते हैं एडजेक्टिव के बीच में, अब हमने यहाँ पे क्या मोर लगाया, हमने यहाँ पे हिंदी इज मोर इजी देन संस्कृत। देखिए अब हम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। हमने पहले तो हमने दो लोगों की बात की, अगर हम देखिए ब्लू व्हेल इज लार्जेस्ट मैमल, हमने क्या किया, धरती पर जितने भी मैमल हैं, जितने भी प्रकार के मैमल हैं, उसमें से ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ी मैमल है। दुनिया पे हम जितनी भी मैमल्स की बात करें तो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ी मैमल है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। देखिए अब इससे पहले अगर हम बात करें तो देखिए हम तुलना दो प्रकार से करते हैं। अब वो कैसे, या फिर तो हम दो पर्सन्स के बीच में करें तुलना, या फिर हम एक ही सबसे करें दुनिया में जितने हैं। देखिए मैंने क्या बोला, जैसे दो पर्सन हैं, कोई भी हम अगर नाम ले दें कि सोनू मोनू, दो पर्सन हैं, हमने सोनू और मोनू की दोनों की कंपैरिजन किया, यहाँ पे दो लोग हैं। अब मैं क्या करूँ, सोनू के पूरे वर्ल्ड से कंपैरिजन कर दूँ, मतलब जितने भी लोग हैं उन सब से उसकी कंपैरिजन कर दूँ। तो हमें इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनका नाम क्या है, देखिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपके इसके नाम से पता होगा, देखिए कंपैरेटिव इसमें हम क्या करते हैं, बस दो लोगों की तुलना करते हैं, हम यहाँ पे दो लोगों की। और सुपरलेटिव, सुपर मतलब सबसे ऊपर, तो सुपरलेटिव मतलब सबकी करते हैं। चलिए अब हम बारीकी से पढ़ते हैं ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या है। और देखिए अब हम इनको डीपली पढ़ते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। और देखिए इसके नाम से आपको मतलब पता कर रहा होगा कि कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना,
और कंपेयर हम कितनी चीज़ों में करते हैं, दो चीज़ों में, ज़्यादातर हम दो चीज़ों में करते हैं कंपेयर। तो देखिए, और सुपरलेटिव, सुपर मतलब सबसे ऊपर, जो मतलब सबकी, हम मतलब पूरे वर्ल्ड की किसी एक से करें बिल्कुल सबसे ऊपर, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, सुपरलेटिव। देखिए ये भी डिग्रियाँ होती है। देखिए एडजेक्टिव की मतलब बहुत अलग टाइप होते हैं, मतलब एडजेक्टिव हम जब यूज़ करते हैं तो उसके मतलब थोड़ी सी टाइप होते हैं, उस तरह से हमको एडजेक्टिव को भी यूज़ करना होता है। मतलब कुछ लॉजिक नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक है वो आपको समझ लेना है और रटना बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। देखिए पहली होती है हमारी एब्सोल्यूट, मतलब हम पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री भी हम इसको बोल सकते हैं। पॉजिटिव में क्या होती है, जितनी भी हमारी सारी एडजेक्टिव जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सारी हमारी पॉजिटिव डिग्री हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, वाइज, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, टॉल, जितनी भी हम बोले वो हमारी पॉजिटिव डिग्री। देखिए कंपेरेटिव डिग्री, अब इसमें क्या होता है, अब हम कंपेयर कितनी चीज़ों के बीच में करते हैं, दो चीज़ों के बीच में। देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, देखिए अब हम बोले ही इज स्ट्रॉन्ग, अब हमने बोल दिया, यहाँ पर क्लियर बात हो गई, ही इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर क्लियर थी। अब हमने क्या किया, हमको कंपैरिजन करना था ही में, और अगर हम बोले ही इज स्ट्रॉन्ग, और देखिए हम यहाँ पे ही का यूज से हमको कंपेयर करना है। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, अब देखिए हम यहाँ लिख देंगे ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बात है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू। अब मैंने यहाँ पर कंपैरिजन जब किया तो मैंने यहाँ पे क्या क्या ऐड किया, पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिए जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम आर या फिर ई आर को ऐड कर देते हैं, ये हमको हमेशा ध्यान रखनी है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय हमको आर या फिर ई आर ऐड कर देना होता है। अब हम सिंपली कर देंगे, देखिए स्ट्रॉन्ग का हम क्या लिख देंगे, स्ट्रॉन्गर। तो देखिए वाइज का हम क्या लिख देंगे, वाइजर। देखिए ब्यूटीफुल, अभी हम इसको स्किप करते हैं। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने में हम आर या ई आर कर देंगे, सबसे इजी हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए सुपरलेटिव बनाते समय अब हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव बनाते समय अब हमको सुपरलेटिव में सबसे कंपैरिजन करना पड़ता है। देखिए ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या की, अब आपको देखिए अगर वैसे हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो हम यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे। ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल मतलब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो सुपरलेटिव बनाते समय हमको क्या बात ध्यान रखनी है, कंपैरेटिव तो हम आर या फिर ई आर ऐड कर देंगे, सुपरलेटिव बनाते समय हमको ई एस टी, हम ये यूज करते हैं, ई एस टी जोड़ देंगे। चलिए हम इनमें भी हम सिंपली ई एस टी जोड़ेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे सिंपली स्ट्रॉन्गेस्ट, और देखिए वाइज, वाइडर, वाइडेस्ट। देखिए यहाँ पे हो गया स्ट्रॉन्ग, हो गया वाइडेस्ट, हो गया। अब यहाँ पर अब देखिए ब्यूटीफुल, इसमें क्या है, देखिए हम जब स्ट्रॉन्ग बोलेंगे तो हम एक साथ बोल देंगे, मतलब एक सिलेबल के जो वर्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग, टॉल, शॉर्ट, थिक, थिन, ये सारी हमारी क्या है, एक सिलेबल के वर्ड्स हैं। अब देखिए अगर हम बात करें ब्यूटीफुल की, देखिए ब्यूटीफुल हमारे यहाँ पे 3 सिलेबल लगे। इंटेलिजेंट की बात करें तो इंटेलिजेंट, यहाँ पे हमारे 4 सिलेबल्स की मतलब 4 सिलेबल करके हमने बोला। तो जो वर्ड्स हमारे एक सिलेबल में ही भूल जाते हैं, हम बोल देते हैं उनको, तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। हमारे जो ये जो रूल है हम उसको फॉलो करेंगे। अब जब हमारे एक से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो वहाँ पर हम अपना मोर जो वर्ड होता है हम मोर यूज़ करेंगे। यहाँ पे ब्यूटीफुल का हम ब्यूटी अगर ईयर लगाएं तो ब्यूटीफुलियर, ये मतलब सुनने में भी अजीब लग रहा है, ब्यूटीफुलियर हमने ना कभी सुना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मोर वर्ड लगा देंगे। देखिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। देखिए अब हमने इसका कंपैरेटिव जब करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल, और अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम इस मोर की जगह मोस्ट लगा देंगे। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो देखिए ऐसे हम जो ज़्यादा सिलेबस के वर्ड होते हैं हम उनको कर देते हैं मोर ब्यूटीफुल। देखिए हम यहाँ पे मोर या फिर मोस्ट लगा देते हैं।
तो देखिए ऐसे हम ज़्यादा सिलेबस का करते हैं, और जो हमारी 1 सिलेबस के होते हैं हम उनको क्या करते हैं, एक एक करके आर या फिर ईआर या फिर ईएसटी लगा लेते हैं। तो देखिए कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आई होप कि ये सब आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर न्यू हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।